चलिए बेटा, तो अभी 2024 का सवाल चल रहा है कि आखिर 2024 में डेरिवेटिव से किस किस टाइप का सवाल पूछा गया था, डिफरेंशिएशन से किस किस टाइप का सवाल पूछा गया था। तो 2024 में ऑब्जेक्टिव आपने देख लिया, सब्जेक्टिव 2 सवाल आया था। एक था आपका 33 नंबर में और दूसरा सवाल था आपका 35 नंबर में। 33 नंबर में कौन सवाल था देखिए, और 2 नंबर में सवाल पूछा गया था। कितने नंबर में पूछा गया था? 2 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, ये 2 नंबर का सवाल है। यहाँ पे y बराबर दिया हुआ x का पावर cos x निकालने के लिए कह रहा है dy पूर्ण dx। देखिए और सोचिए क्या ये सवाल आपसे सॉल्व होगा या नहीं होगा, मतलब डिफरेंशिएट होगा या नहीं होगा। यहाँ पे दिया हुआ y बराबर a sin x प्लस b cos x, देन कह रहा है प्रूव दैट। अब इसको प्रूव कीजिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये भी सवाल देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का है और ये आपका क्या है, बनेगा लॉग लेकर के। ठीक है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल आप लॉग लेके बना सकते हैं। इसका एक और मेथड है, लेकिन लॉग से ही आपने बनाने के लिए सीखा होगा, तो लॉग लेके इसको बनाना है। चलिए ठीक है, इसका भी मैं सोल्यूशन कर देता हूँ। 2 सवाल था, तो 2024 में पूछा गया था और सब्जेक्ट में पूछा गया था। बहुत आसान सवाल है। चलिए इसका एक एक करके सोल्यूशन देखिए आप लोग। चलिए बेटा, 2024 में जो सब्जेक्टिव में सवाल पूछा गया था उसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है, y बराबर दिया हुआ x का पावर cos x। तो इस टाइप के सवाल बनाने के लिए आपको लॉग लेना होगा, क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आपको लॉग लेके बनाना होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट। तो यहाँ पे आ गया log y बराबर log x का पावर cos x। क्या आ गया बेटा, x का पावर cos x। अब ये फॉर्मूला में आ गया, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला log m का पावर n। इसका फॉर्मूला होता है n log m। ये फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका m ये है, n ये है, तो log ले लिए तो ये n गुना हो जाता है, तो आ जाएगा आपका log y इक्वल टू cos x log x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका u इंटू v में टूटेगा। सारे बच्चों को u इंटू v का फॉर्मूला पता होना चाहिए। u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है, u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। इस फॉर्मूला पे आपका यहाँ टूटेगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, फिर अगर क्या करना है, सेकंड फंक्शन को छोड़ना है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। यही इसका फॉर्मूला होता है। देखिए, तो log y का डिफरेंशिएशन आप लोगों को मालूम होना चाहिए बेटा। log y का होता है 1 बाय वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। log y का हो जाएगा 1 बाय वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये u इंटू v में टूटेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, cos x को छोड़ देना है। log का होता है 1 बाय एक्स प्लस, अगर log x को छोड़ देंगे, log x को छोड़ देंगे, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। चलो पर आगे देखो, तो 1 बाय वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे cos x बाय में x लिखेंगे। ये नेगेटिव है, इसको इधर ले आएंगे, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, जिसको माइनस कर देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका sin x इंटू लॉग एक्स। आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, और नहीं भी लेना चाहता है तो इसी प्रकार आप छोड़ सकते हो। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ जो गुना है, या एक तरह से समझो भाग है, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ जो भाग है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये आपका गुना हो जाएगा, यहाँ गुना हो गया। और यहाँ पे क्या लिखना है, cos x बाय में x माइनस sin x इंटू log x। चल बच्चा आगे देखो, अब y का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। y का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पे था y का वैल्यू आपका था x का पावर cos x। क्या था बेटा, x का पावर cos x था। यहाँ पे cos x बाय में x होगा माइनस sin x इंटू log x, ब्रैकेट आपको बंद कर देना है, यही इसका आंसर होगा। आप कहीं एलसीएम लोगे तो यहाँ पे x गुना हो जाएगा, x बाहर निकलेगा, बाय में रहेगा, ऊपर में ले जाओगे तो एक लाइन और बहेगा आपका। डिफरेंशिएशन में आंसर मिलाना जरूरी नहीं रहता, इसलिए आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जब भी आपका वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो मेरे प्यारे बच्चे, तो उसको बनाने के लिए आपको लॉग लेना होगा। उस टाइप के सवाल को बनाने के लिए क्या लेना होगा, लॉग लेना होगा। ध्यान में रखिएगा, गलती करके नहीं आइएगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो अभी देख लिया आपने 33 नंबर का सवाल 2024 में डिफरेंशिएशन से आया हुआ सवाल आपने देख लिया। एक और सवाल था, देखिए बेटा, तो आज बताने के लिए जा रहा हूं
जैक में 2024 में आखिर डिफरेंशिएशन से किस किस टाइप का सवाल पूछा गया था। प्यारे बच्चों, अभी तक सारा ऑब्जेक्टिव भी हो गया, सब्जेक्टिव भी हो चुका है और लास्ट ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सवाल था। y बराबर दिया हुआ a sin x प्लस b cos x। क्या दिया बेटा? a sin x प्लस b cos x, और इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। इट मीन्स निकालना है यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे वन को बहुत साइड x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए यहाँ पे आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये बाहर में रहेगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस b का b, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। साइन का हो गया cos प्लस b रहेगा, cos का होता है माइनस साइन। तो यहां पे आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू a cos x माइनस b साइन x, इसको हम लोग मान लेंगे 2। अगेन इसे डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग टू बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो देखो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को करते हैं तो इसका आ जाता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये बाहर में रहेगा, कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस बी रहेगा, साइन का हो जाएगा आपका cos x। देखिए अगला स्टेप में क्या होगा, याद रखिएगा, ये साइन एक्स प्लस बी cos x का वैल्यू दिया हुआ है y, इसका भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये साइन एक्स प्लस बी cos x, नीचे वाला स्टेप में उसका यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो पहलवान, ये दोनों से माइनस कॉमन आ रहा है, अगला स्टेप में आपको क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना है। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे। जो ही माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। देखो यार, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस रहेगा, यहां से लेके यहां तक का मान को, मतलब ये मान है ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के बदले दिया हुआ है y। यहां पे बगल में आप चाहो तो लिख सकते हो, इनके लिए यूजिंग किया जा रहा है 1 का। ये नेगेटिव है, जब बराबर के इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव में, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू 0। यही आप लोग को प्रूव करना था। ठीक है, तो इस प्रकार 2024 में जो भी सवाल आपका डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव था, दोनों को कंप्लीट कर दिए बता करके। अब मैं क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा कि 2023 में डिफरेंशिएशन से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव किस किस टाइप का सवाल पूछा गया था, उसको भी डील करेंगे। उसके बाद फिर मैं इसका इंपॉर्टेंट सवाल डील करेंगे कि डिफरेंशिएशन से 2025 में किस किस टाइप का सवाल पूछ सकता है और उसमें वीआई सवाल कौन बनता है। ठीक है, तो आज यहीं तक, थैंक यू।